देखिए ज़रा ये तस्वीरें। बदन पर मर्दों वाली टी शर्ट, हाथ में लड़कों वाली घड़ी और माथे पर लंबा सा टीका। साथ ही कॉलर पकड़ ये लड़की एकदम लड़कों वाले स्टाइल मार रही है। ये सब देखकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये है कौन। दरअसल इसका नाम काजल है और ये हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली है। मर्दों वाला स्टाइल रखने वाली इस लड़की ने अपनी माँ और भाई के साथ ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिसे आप सोच भी नहीं सकते। काजल लेस्बियन है और इसने अपनी माँ और भाई को मौत के घाट उतारकर रिश्तों को तार तार कर दिया। लेकिन इस वारदात में वो अकेले शामिल नहीं थी, बल्कि काजल के साथ उसके मामा का लड़का भी शामिल था। यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, जिस माँ ने काजल को पाल पोस कर बड़ा किया, काजल ने आखिर उसकी ही हत्या क्यों की? साथ ही जिस भाई की कलाई पर वो बचपन से राखी बांधती आ रही है, उसे भी काजल ने मौत की नींद क्यों सुला दिया? और इस पूरी वारदात में सबसे अहम सवाल ये कि काजल के मामा के लड़के ने उसका साथ क्यों दिया? ऐसी उसके सामने कौन सी वजह थी? इसके अलावा इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद काजल ने पुलिस के सामने एक नई कहानी रच दी, जिस पर पुलिस ने पहले तो यकीन कर लिया, लेकिन कैसे पुलिस काजल के झूठ का पर्दाफाश करती है, आइए इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको बताते हैं। काजल हरियाणा के यमुनानगर में अपनी मां मीना और 24 साल के भाई राहुल के साथ रहती थी। वो एक मोबाइल शॉप पर सेल्स गर्ल का काम करती थी, लेकिन काजल लेस्बियन है। इसका पता परिवार वालों को तब चला जब कुछ साल पहले काजल ने भाई राहुल की शादी अपनी ही फ्रेंड से करा दी। राहुल की शादी के बाद उसकी पत्नी रात में काजल के कमरे में जाती और पूरी रात वहीं गुजारती। इस पर घर में झगड़ा हुआ और राहुल की पत्नी घर से चली गई। इसके बाद मां मीना ने राहुल की दूसरी शादी करा दी, लेकिन काजल ने अपनी नई भाभी के साथ भी जबरदस्ती की। इसके चलते दूसरी बीवी भी राहुल को छोड़कर अपने घर चली गई। काजल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। इंस्टाग्राम पर उसने VIP नवाब के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है, जहां पर उसके करीब 1200 फॉलोवर हैं और 820 पोस्ट की हुई हैं। इसके अलावा उसने हाथ पर टैटू भी बनवाया है, जिस पर नवाब लिखा हुआ है। काजल के इन सभी कारनामों की वजह से उसके परिवार वाले आए दिन उससे झगड़ते रहते थे, जिसके चलते वो एक दिन घर छोड़कर भी चली गई थी। रोजमर्रा के झगड़ों से परेशान और भाई और माँ की रोक-टोक के चलते काजल ने अपने भाई और माँ को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। 23 जून यानी रविवार की सुबह करीब 10 बजे राहुल शेविंग करने गया हुआ था। मौके का फायदा देखकर काजल ने मां मीना के सिर पर भारी भरकम हथियार से वार कर उन्हें नीचे गिरा दिया और फिर ईयरफोन की तार से गला घोंट कर उनकी हत्या कर दी। इस बीच उसने मामा के बेटे कृष को बुला लिया और जैसे ही राहुल शेविंग करा के घर आया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद काजल ने राहुल के पैर पकड़े और मामा के लड़के कृष ने गमछे से राहुल का गला दबा दिया। यहाँ पर काजल का मोटिव तो समझ आ ही गया कि वो क्यों अपने भाई और माँ को मारना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में आज़ादी चाहिए थी। लेकिन मामा के लड़के ने क्यों अपनी बुआ और उसके बेटे को मौत के घाट उतारा? इसके पीछे जो कारण निकलकर सामने आया वो भी बड़ा खौफनाक है। काजल की माँ मीना 4 भाई बहन थे। 2 भाई और 2 बहन में मीना सबसे बड़ी थी। इसके चलते जब काजल के नाना की मौत हुई तो नानी ने बड़ी बहन होने के चलते 40 गज का मकान और 200 गज के प्लाट की वसीयत बेटी मीना के नाम कर दी। इसमें लिखाया कि जब सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब इस संपत्ति का सभी में बंटवारा किया जाएगा। इसी बीच मीना के एक भाई की मौत हो गई, जिसका बेटा कृष है, जो इस हत्याकांड में शामिल है। जब भाई बहन बड़े हुए तो मीना ने बंटवारे से मना कर दिया। इसी वजह से मीना को अपने भाई शिवा उर्फ छोटू और बहन किरण के साथ भी विवाद। वहीं पिता की मौत के बाद कृष को लग रहा था कि कहीं उसे घर से बेदखल न होना पड़े, इसलिए उसने 2.5 महीने पहले काजल से दोस्ती की और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि मीना और राहुल को रास्ते से ही हटा दिया जाए। इन दोनों का प्लान था कि वारदात को अंजाम देने के बाद 58 गज का पूरा मकान काजल का हो जाएगा और कृष को 40 गज का मकान और साथ ही 200 गज का प्लाट भी मिल जाएगा। दोनों ने रविवार को मौका देखकर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। इस वारदात के बाद कृष तो फरार हो गया, लेकिन काजल ने एक नई कहानी बनाई। उसने बताया कि वो 23 जून के दिन जूस लेने बाहर गई थी और जब वापस आई तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। भाई जमीन पर पड़ा था और माँ बेड पर थी और दोनों की मौत हो चुकी थी। काजल ने बताया कि घर में लूटपाट हुई थी। इस बयान के वक्त काजल की आंख में एक भी आंसू नहीं था।
और ना ही उसके चेहरे पर अपनों को खोने का कोई गम दिखाई दे रहा था। पुलिस को काजल ने जो कहानी सुनाई उसमें अधिकारियों को जरा भी दम नहीं लगा और बार बार वो अपने स्टेटमेंट बदल रही थी, जिसके चलते शक की सुई काजल की तरफ घूम गई और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने तोते की तरह सारी साजिश उगल दी। अब मकान में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस काजल के मामा शिवा और मौसी किरण से भी पूछताछ कर रही है। साथ ही संपत्ति विवाद को लेकर भी जांच की जा रही है। फिलहाल इस पूरी वारदात की जांच करते हुए पुलिस ने काजल को तो पकड़ लिया है, लेकिन काजल का साथीदार कृष अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है।